बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाज़रीनों, आज का वाक़या नमरूद के ऊपर है, क्योंकि नमरूद के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज हम ऐसा खुलासा आपको बताएंगे जो आपको सुन के एक इबरत मिलेगी। ए मुखातिब, तुझको उस शख्स का किस्सा तहकीक नहीं हुआ, यानी नमरूद का, जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुबाहसा किया था अपने परवरदिगार के वजूद के बारे में, उस वजह से कि खुदा ताला ने उसको सल्तनत दी थी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा परवरदिगार ऐसा है कि वो जिलाता है और मारता है, कहने लगा कि मैं भी जलाता हूँ और मारता हूँ। ये नमरूद के जो अल्फाज थे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला आफताब को रोज के रोज मशरिक से निकालता है तो एक ही दिन मगरिब से निकाल दे। वो काफिर और अल्लाह ताला की आदत है कि ऐसे बेजारा चलने वालों को हिदायत नहीं फरमाते, जो उसकी नाफरमादारी करते हैं, जो अल्लाह को हट के बातें करते हैं, उसे अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करता। तो मेरे प्यारे नाज़रीनों, नमरूद के इस किस्से से आपको बड़ी इबरत मिलेगी। और मेरे दोस्तों, हो सके तो हमें भी सपोर्ट करे करो, दीन इस्लाम की हर बातें सुने करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। तो मेरे दोस्तों, बाबिल के जित बादशाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेसवे मुबाशा किया था। उसका नाम नमरूद बिन किनान बिन कोस बिन साम बिन नू था। इमाम मुजाहिद फरमाते हैं, दुनिया के मशरिक़ मगरिब के बादशाह 4 हुए हैं, जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर हैं। मोमिन में हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन हैं, और काफिरों में नमरूद और बख्त नसर इरशाद होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने अपने दिल से उसे नहीं देखा जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वजूद बारी ताला के बारे में मुबाहशा किया था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के माबूद होने का इनकार किया था। ये शख्स खुद को खुदा कहता था, जैसे फिरौन ने अपने लिए रबूबियत का दावा किया था। उसने कहा था, यानी मैं तुम्हारे लिए अपने सिवा किसी माबूद को नहीं जानता, क्योंकि एक अरसा दराज से वो बादशाह चला आता था, इसलिए उसके दिमाग में रऊन, तकब्बुर, सबर कशी, कुफर शदीद और तखवात वगरूर भरा हुआ था। इसी चीज ने उसे खुदाई के दावे पर आमादा किया था। कहा जाता है कि उसने 400 साल तक हुकूमत और बादशाहत की है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी उस वजह से कि अल्लाह ताला ने उसको बादशाहत अता की। जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वजूद बारी पर दलील मांगी तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। यानी आप अलैहिस्सलाम ने वजूद खुदाबंदी पर इशाए के अदम के बाद वजूद और वजूद के बाद अदम को बतौर दलील पेश किया कि मौजूदात का पहले ना होना और फिर मौजूद होना उस बात की खुली दलील है कि कोई फाइल मुख्तार जरूर मौजूद है, क्योंकि कोई से आज खुद मौजूद नहीं होती, उसके लिए कोई ना कोई मौजूद जरूर है जिसने उसको वजूद दिया, और वही खुदाए परवरदिगार आलिम है, जिसकी अकेली ज़ात को इबादत की तरफ में बुलाता हूँ, जिसका कोई शरीक नहीं है। तो नमरूद ने रऊनत भरे अंदाज में कहा, मैं भी जिंदा कर सकता हूँ और मार सकता हूँ। चुनाचा उसने उन 2 आदमियों को बुलाया जो वाजिब अल कत्ल हो चुके थे। एक को कत्ल कराया और दूसरे को रिहा कर दिया। देखो ये नमरूद की कैसी बेअकल बातें थी।
ایک جو गुनहगार साबित हुए थे उसके कैदी थे, एक को कत्ल कर दिया और एक को रिहा कर दिया और कत्ल नहीं किया। फिर कहा तो मैंने जिंदा भी कर दिया और मार भी दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हालांकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदा करने और मारने से ये मुराद हरगिज नहीं थी, और उसका ये काम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दलील का जवाब नहीं था, क्योंकि नमरूद ने अपने लिए उस चीज़ का दावा महज तकब्बुर और अनाद की बनाए पर किया था, और ख्याल ये डालना चाहता था कि वो खुद उसका फाइल है और वो खुद जिंदा करता और मारता है। जैसे फिरौन ने अजराए अनादा तकब्बुर कहा था, मैं तुम्हारे लिए अपने अलावा कोई और माबूद नहीं जानता। तो इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस मुतकब्बिर को क्यों फरमाया, मेरा रब तो ये करता है कि सूरज को रोज के रोज मशरिक के से निकालता है, और तो अब तो उस हुक्म दे कि वो मगरिब की तरफ से निकले। यानी कि हजरत इब्राहिम नमरूद को कह रहे हैं कि मेरा रब तो सूरज को मशरिक से निकालता है और तू उसको बोलता है तू उसको निकाल। तो नमरूद कैसे निकाल सकता है? यानी अगर तेरा ये दावा है कि तू ही जिंदा करता है और मारता है, तो जो ज़ात ऐसी होती है उसी के ज़ेर तसरुफ सारी मखलूक़ात और उसी के ज़ेर खैर तमाम को अकब और आफताब व महताब होते हैं। लिहाजा ये सूरज है जो हर रोज मशरिक से निकलता है, और अगर तू खुदा है जैसा कि तेरा दावा भी है कि जिंदगी और मौत तेरे हाथ में है, तो उसको मगरिब की तरफ से निकाल के दिखा, तो हम तो ये मानेंगे। यह हजरत इब्राहिम नमरूद को कह रहे हैं। तो जब नमरूद को अपनी आजिज़ी और बेबसी का इल्म हो गया, वो पागल एकदम गुमशुदा होकर रह गया और उसकी ज़बान गुंग हो गई, बंद हो गई, और खुदा ताला की हजत उस पर पूरी हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को कोई हजत और दलील नहीं समझाता, बल्कि ऐसे लोगों की हजत उनके रब के पास बातिल और ख़त्म हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो नमरूद के दोस्तों, इसी हलाकत से आपको हम बता दें किस तरह अल्लाह ताला ने उसको फिर हलाक किया, किस तरह उसको मारा। मेरे प्यारे दोस्तों, बल्कि ऐसे लोगों को हजत उनके रब के पास बातिल और ख़त्म हो जाती है, और वो खुदा के गजब और दर्दनाक अजाब से मुस्तक होते हैं। ये मतलब बाद मुंतकियों के ज़िक्र किरदा मतलब से ज़्यादा बेहतर है। बाद मुंतका कहते हैं कि यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने असलूब में एक वाज़ह दलील जिक्र करने के बाद उससे भी ज़्यादा वाज़ह दूसरी दलीलें पेश की है। हालांकि हकीकत ये नहीं है, बल्कि पहली दलील दूसरी दलील का मुकदमा है, और उन दोनों दलीलों से नमरूद के दावे का बतलान वाजा हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ज़ैद बिन असलम कहते हैं, अल्लाह ताला ने उस नमरूद उस जाजिज बादशाह के पास एक फरिश्ता भेजा। उसने आकर उसको अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी, लेकिन उसने इनकार किया। 12 दावत दी, उसने फिर इनकार किया। तीसरी बार दावत दी, लेकिन उसने फिर भी इनकार किया। फिर फरिश्ते ने कहा, अच्छा तू भी अपना लश्कर जमा कर और मैं भी अपना लश्कर जमा करता हूँ। चुनाचा नमरूद ने तलू आफ्ताब के वक्त अपना तमाम लश्कर जमा किया। उधर अल्लाह ताला ने उन पर मच्छरों का दरवाजा खोल दिया। उस कसरत से मच्छर आए, उन लोगों को सूरज भी नजर ना आता था। अल्लाह ने उनको उन पर मुसल्लत कर दिया। उन मच्छरों ने उनका खून तो किया, उनको गोश्त पोस्त तक को खा लिया, और उनको जो हड्डियों का ढांचा बनाकर जंगल में फेंक दिया। उन्हीं मच्छरों में से एक मच्छर नमरूद बादशाह के नथने नाक में दिमाग में चला गया, घुस गया, और 400 साल तक उसके नथने में रहा। अल्लाह ताला ने उसको उस मच्छर के जरिए ऐसा सख्त अजाब दिया कि उसका सर
हथौड़ों से, चप्पलों से, जूतों से कुचला जाता था, हत्ता कि अल्लाह ने उस मच्छर के जरिए उसको हलाक कर दिया। यही मेरे रब की दोस्तों जात, क्योंकि नमरूद जो खुद को खुदा बोलता था, अल्लाह ताला ने उसको ऐसा दर्दनाक अजाब दिया कि एक मच्छर के जरिए उसकी नाक में घुसा के, उसके सर तक दिमाग में पहुंचा के और 400 साल तक जिंदा रखा। ऐसा दर्दनाक अजाब अपने एक हर किसी इंसान से वो कहता था कि मेरे सिर में जूते मारो, मेरे सिर में जूते जब उसको लगते थे सिर में तो वो ठीक होता था। तो अल्लाह रहे